सर, इसी तरह से अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी में घुर विरोधी कहलाते थे उमंग सिंगार और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के। जब कमलनाथ सरकार थी, उमंग सिंगार मंत्री थे, दिग्विजय सिंह पर उन्होंने क्या कुछ टिप्पणी की थी जग जाहिर है। अब दिग्विजय सिंह उमंग सिंगार के घर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। कैसे देखना नरोत्तम मिश्रा जी इस मुलाकात को? जिसने माफिया कहा था उसकी मोहनी मूरत दिग्विजय सिंह को नजर आने लगी। अब दिग्विजय सिंह कोई नए पॉलिटिशियन तो है नहीं। लोग कांग्रेस के कहते हैं कि घाघ पॉलिटिशियन है। उमंग सिंगार के पास जाने का मतलब ये चाहते हैं दिग्विजय सिंह कि जीतू पटवारी जी अलग थलग पड़ जाए, क्योंकि जीतू पटवारी जी ने जो तीर चलाया, ऐसा वो मानते हैं, उससे उनका जो चिरंजीव है जिसको वो स्थापित करना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, वो जिला अध्यक्ष बन गया। तो जब तक ये उमंग सिंगार जी से पटरी इनकी नहीं बैठेगी, जीतू पटवारी को किनारे नहीं कर सकते। और जीतू पटवारी को किनारे नहीं करेंगे तो इनकी जो अंतिम इच्छा है जयवर्धन सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की या प्रदेश की राजनीति बनाने की, वो पूरी नहीं हो सकती। और इसलिए ये जब तक दिग्विजय सिंह जी सक्रिय हैं, ये कांग्रेस का कभी भला हो ही नहीं सकता। ये तय मान के चलिए, कांग्रेस ऐसे ही रसातल में रहेगी और 25 साल अभी भाजपा रहेगी। सर, अभी हम देखें तो ओबीसी आरक्षण का मुद्दा भी काफ़ी गरमाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन अभी 2-3 बार ये मामले की सुनवाई टल गई है। विपक्षी आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी वर्ग के साथ में जो है धोखा दे रही है, उसको आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए सुनवाई टल जा रही है, समय मांग रही कोर्ट में। ओबीसी आयोग किसने बनाया था? जब पिछड़ा वर्ग आयोग, भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 25 साल से 20 साल से हमारी सरकार है। जितने चीफ मिनिस्टर बने सभी ओबीसी हैं, ए से लेके जेड तक के। इनकी जब सरकार आएगी तो अर्जुन सिंह होंगे, दिग्विजय सिंह होंगे, कमलनाथ जी होंगे। ये बातें ओबीसी की करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कांग्रेस की रीति रहती रही है हमेशा। हमेशा पहले जनजाति की बात करते थे और जीवन वर्ग से बांग सिंह सोलंकी को, दलवीर सिंह जी को इनने कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जमुना देवी बुआ जी को, बुआ जी तो यहाँ तक कहती थी उमंग सिंगार जी की बुआ जी कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ। ये स्थिति थी। ये हर एक के साथ में ऐसे ही छलावा करते हैं। हमारे यहाँ तो माननीय उमा भारती जी, माननीय बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मोहन यादव जी, सभी पिछड़े वर्ग से आते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, करके दिखाती है। हमने पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की तो की ना, इनने जानबूझ के ये राजनीतिक गोटी खेली और न्यायालय से स्टे करा दिया उस समय। तो ये प्रदेश की जनता समझती है कि लोग करते क्या है और कहते क्या है। सर, इंदौर में विधायक पुत्र के आह्वान के बाद में एक बाजार से कुछ मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की बात हुई। दिग्विजय सिंह जी वहां पर पहुंचे, मुलाकात की, और उनका ये कहना है कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं। देखिए, दिग्विजय सिंह जी प्रदेश में दंगा कैसे हो इस बात की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लंबे समय से कर रहे हैं। वो सफल नहीं हो रहे, ये अलग बात है। इसलिए मैंने अभी जो कहा था मैं दोबारा दोहराता हूँ। खरगोन में जब दंगा हुआ तो फर्जी उनने अपने ट्विटर अकाउंट से फर्जी भगवा, एक मस्जिद पे भगवा लगा के पोस्ट कर दिया, बताया ये खरगोन की मस्जिद है। बाद में पता चला वो कहीं और की थी। ये दिग्विजय सिंह जी थी। ये वही दिग्विजय सिंह है जो एक पूरी रिंग मिलके भगवा को आतंकवाद का नया नाम और नारा देने में कोशिश करी। ये वही दिग्विजय सिंह है जिसमें उज्जैन में दंगा हुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे तो इन्हीं दिग्विजय सिंह को वो काजी साहब जिंदाबाद के नारे सुनाई दिए। ये वो दिग्विजय सिंह है जिनको जाकिर नायक में शांति दूत नजर आया था। ये जो वही दिग्विजय सिंह है जो बटाला हाउस में आंसू बहाने के लिए आतंकवादी की मौत पर माननीय सोनिया गांधी जी को लेके गए थे। इन दिग्विजय सिंह, ये वही दिग्विजय सिंह जी है जिन्हें लादेन में जी नजर आता है और वो साहब नजर आते हैं और आदरणीय नजर आते हैं। जहां भी देश विरोधी बात होगी, आतंकवाद के समर्थन की बात होगी, दिग्विजय सिंह आपको ऐसे ही आगे जाते मिलेंगे।